जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी भक्तों को और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। देखिए आज का विषय ना जो बहुत ही अच्छा है। देखिए आई हैं सो जाएंगी, आई हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा चाहे जंजीर। सत्य तो केवल परमात्मा का नाम है। जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है एक न एक दिन निश्चित ही उसे यहाँ से जाना है। हम सबको उस शक्ति की आवश्यकता है जो कि अविनाशी है, अजर है, अमर है। तो आइए इस अध्यात्म की शक्ति को जानें और अपनी आत्मा का उत्थान करें। यही तो मानव जीवन का सार है, यही तो गुरु जी हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं। देखिए आप सभी भक्त अगर पुराने हैं, मतलब कई सालों से आप लोगों ने ज्ञान ले रखा है और आप लोगों को सब कुछ आता है, तो आपको नए भक्तों को बताना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। कई लोग सर्च करते हैं ध्यान कैसे करें, ध्यान कब करें, ध्यान का सही समय कब है। हाँ, नहीं पता होता है कई लोगों को, तो वो सर्च करते हैं क्योंकि आज की दुनिया क्या है, मोबाइल में बसी है। अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं मालूम चलता तो आप क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल में रास्ता का नाम डालते हैं और सर्च करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप सर्च करते हैं। तो कई लोग ध्यान कब करें, कैसे करें, कौन सा सही समय है जब ध्यान करें, ध्यान में मन लगे। तो देखिए सबसे पहले, और ध्यान कई लोग क्यों करें ऐसा भी सर्च करते हैं। आप लोगों ने सोचा ध्यान कब करें, कैसे करें, क्यों करें और किस लिए करें, और ध्यान में कब मन लगेगा, और ध्यान करते क्यों हैं, आपने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा ना तो आज सोचिए, क्योंकि ध्यान करने का जो समय है ना वो इसलिए बनाया गया है कि ताकि आप अपने आप को या गुरु से जोड़ सकें। आप दिन भर कुछ भी काम कीजिए, आपको इधर से उधर से कोई ना कोई बुलाएगा, आवाज़ मारेगा। माँ है तो कभी बच्चों को तैयार करती है, कभी बच्चों को खाना पकाती है, कभी घर साफ करती है, कभी काम करती है, और वो दिन भर परेशान रहती है। फिर रात जब होती है ना तो रात का जो समय होता है ना वो सोने का हो जाता है। तो रात जो भगवान ने बनाई है वो सोने के लिए बनाई है। आप 8, 9, 10 बजे, हर किसी का अलग समय होता है, हर कोई सो जाता है। ठीक उसी प्रकार सभी मनुष्य सो जाते हैं, लेकिन आप अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितनी भी नींद चाहते हो, उसके बाद आती है अमृत वेला। अमृत वेला एक ऐसा समय जब हम अपने आप को अपने गुरु से जोड़ सकते हैं। आप उस शक्ति को उस समय स्मरण कर सकते हैं। देखिए दिन भर आप अपने पेट के लिए, आप पैसे के लिए, या फिर आप अपने कामों को करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आपको अपने लिए समय नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप धरती पे क्यों आए हैं, क्यों आपका जन्म हुआ है, क्यों आपको 84 लाख योनि पूरी करके इस मनुष्य जीवन में जो मनुष्य का शरीर मिला है वो क्यों मिला है, सोचा कभी नहीं। हम यही समय बर्बाद कर रहे हैं। जब हम छोटी सी नन्ही बालक थे ना, और जब अपनी माँ के गर्भ में थे, तो हमने भगवान से वादा किया कि भगवान हमें इस नरक से निकालो और हम बाहर जाके आपका सिमरन करेंगे। इस धरती पे जन्म भगवान का नाम सिमरने के लिए हुआ है, लेकिन सारी दुनिया यहाँ पर आकर अपने अपने कामों में बिजी हो गई है। जैसे ये काम मेरा, ये पैसा मेरा, ये धन मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये परिवार मेरा, सब कुछ में मैं मेरा आ रहा है। कभी सोचा कि ये तुम्हारा? किसी ने कहा कि ये पैसा तुम्हारा, ये घर तुम्हारा? नहीं, मेरा मेरा मेरा। क्यों मेरा? जब इस धरती पर जन्म लेकर आए तब हमने भगवान से वादा किया था कि प्रभु हम आपका नाम सिमरेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर आकर भूल जाते हैं ना यही बात, तो हमें एक रास्ता मिलता है। कभी सोचा वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है गुरु के पास जाकर हमें नाम सिमरने का मौका मिलता है। आप कभी आश्रम जाइए और 2 घंटे, 1 घंटे या आधे घंटे भी बैठकर सत्संग सुनिए। आपके मन को जो शांति मिलेगी ना वो ना तो पैसे से मिलती है,
ना ही बड़े घर में मिलती है और ना ही परिवार में। देखिए, जो नाम सिमरन की शक्ति है ना, वो किसी भी चीज़ में नहीं है, वो सिर्फ नाम सिमरने की शक्ति नाम की महिमा में ही है। क्योंकि जब आप आश्रम में जाओगे, सत्संग श्रवण करोगे ना, वो आधी घड़ी का जो पुण्य है ना, वो किसी काम को करने से नहीं मिलता है। आधी घड़ी के पुण्य से आप नरक से स्वर्ग पहुंचते हो। यदि आप इस धरती पर आकर नाम सिमरने की कला को भूल चुके हो, उस गुण का गान करना भूल चुके हो, तो गुरु आपको वो रास्ता दिखाते हैं और चलना आपको पड़ता है। तो देखिए, गुरु आपको सत्संग जब सुनाते हैं ना, तो आप उसे सही से श्रवण कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि सुमरी सुमरी पवन सुत न पावन नामू, अपने वश में करी राखी रामू। क्योंकि हनुमान जी ने उस प्रभु के पावन नाम का निरंतर श्वासों के माध्यम से ध्यान व भजन सुमिरन किया था। जिसका सुमिरन भजन करना हम भूल चुके हैं ना, वो किसने किया? हनुमान जी ने। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने राम जी को पा लिया। राम जी को पा लिया, विश्वनेता, सर्वशक्तिमान, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी अपने वश में कौन करता है? हनुमान जी। राम तो सब जगह विद्यमान, घट में है सोझे नहीं, लानत ऐसी जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बींद। क्योंकि वो परमात्मा सब जगह मौजूद है, मगर इन आँखों से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तुम इन आँखों से जो देखना चाहते हो, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्रभु हर कण कण में विद्यमान है। परंतु उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिमरन। आप ध्यान करेंगे ना, तो आप प्रभु को देख पाएंगे, साक्षात उनके दर्शन कर पाएंगे। उसके लिए शिव नेत्र चाहिए, शिव के नेत्र चाहिए। जैसे कि शिव जी की 3 आँखें थी, आप लोगों को भी पता है। अर्थात मेरी कहने का यही भाव है कि दोनों भावों के मध्य में जहाँ तीसरी आँख शिव जी की थी ना, हम जहाँ तिलक लगाते हैं, वहाँ पर उसी स्थान को भ्रुकुटी महल कहा संतों ने। जब एक साधक अध्यात्म ज्ञान से दीक्षित हो जाता है, तब ध्यान उसी स्थान पर लगता है और लगाता भी है उसे। लेकिन आप कितना लगाते हैं ये आपको पता होगा। और परम प्रकाश का दर्शन अपने जीवन को धन्य बनाता है। वह ज्योति निरंतर जल रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। पर यह देख रहे हो, यहाँ पर संत लोग बैठे हैं, यही तो ज्ञान की दाता है। ये तन है माटी का पुतला, माटी में मिल जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। आप इस जो मैंने अभी श्लोक बोला, ये आप भली भांति समझ गए होंगे कि ये तन जो है वो माटी का पुतला है और माटी में ही मिल जाएगा, माटी में ही मिलना है। मुट्ठी बांधी आया जगत में, हाथ पसारी जाएगा। क्योंकि जब आप छोटे बालक थे, आप लोगों की भी मुट्ठी बार बार बंद हो जाती थी ना, ठीक उसी प्रकार मुट्ठी में कुछ होता नहीं था। मुट्ठी बांधी आया जगत में, हाथ खाली हाथ जो होता है ना, हाथ पसारी जाएगा। क्योंकि एक ना एक दिन संसार से सबको चले जाना है।